नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, ये विधेयक कल पेश किया गया लोकसभा में। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया और हालांकि संविधान संशोधन विधेयक है, 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। जाहिर सी बात है कि इसको पास कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत की, और साधारण बहुमत नहीं बल्कि विशेष बहुमत की ज़रूरत है, और 2/3 बहुमत की ज़रूरत है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो पारित तो होना ही नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार इस विधेयक को ले आई। और इस विधेयक को लाने का उसका जो भी मकसद रहा हो, लेकिन इस विधेयक के दौरान जो तमाम चीज़ें दिखाई दी, विधेयक का विरोध तो विपक्षी नेता लगातार कर ही रहे हैं, और सदन के भीतर भी जिस तरह से इसको संविधान के खिलाफ, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ, संघीय जो हमारी संरचना है, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके खिलाफ बताया, वो तो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन इस दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खतरे की घंटी दिखाई दी, उस बात का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। इस विधेयक को पेश करने के लिए जो वोटिंग की गई, उस वोटिंग से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी, दोनों ने ही अपने सदस्यों को एक व्हिप जारी किया था और कहा था कि सभी को यहाँ पर मौजूद रहना है और सभी को वोटिंग में हिस्सा लेना है। लेकिन जब वोटिंग हुई तो पता चला कि इस बिल के पक्ष में मात्र 269 वोट पड़े, बिल के विरोध में 198 वोट पड़े। तो खैर, ये तो बात थी, कोई मत विभाजन इसलिए नहीं हो रहा था कि इसमें विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के लिए या किसी विधेयक पर मतदान हो रहा था, बिल पेश करने को लेकर मतदान हो रहा था। इसमें जो महत्वपूर्ण बात रही कि भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद करीब ये मतदान में पहुंचे ही नहीं, जबकि बाकायदा व्हिप जारी किया गया था। व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है, और पहुंचने के लिए ये समय, शीत सत्र आपको पता ही है कि चल रहा है, 3 सप्ताह हो गए, ये चौथा सप्ताह है, और उसमें भी ये मंगलवार का दिन है, यानी कोई वीकेंड भी नहीं है। तो ये ऐसा समय है कि जबकि मैक्सिमम सांसद और सभी सांसद रहते हैं दिल्ली में, क्योंकि सदन की कार्यवाही में उनको हिस्सा लेना होता है। 1-2 सांसद कहीं ज़रूर चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर सांसद यहाँ पर रहते हुए भी नहीं आए, ऐसा कहा जा रहा है। अब हालांकि उन सांसदों को ये व्हिप जारी करने के बाद भी नहीं आए थे, तो उनको नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ का नोटिस दिया गया है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इतनी अनुशासनहीनता और इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी के नेताओं ने दिखाई कैसे, वो भी तब जब ये बीजेपी का ये जो एरा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, कि हर चीज़ पत्ता तक नहीं खनकता है बिना उनकी आज्ञा के, या वो जो कहते हैं उसके अगेंस्ट जाने की कोई हिम्मत नहीं कहता है। 3-3, 4-4, 5-5 बार के मुख्यमंत्री को एक झटके में कह देते हैं कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार ये नहीं बनेंगे। वो व्यक्ति चूं तक नहीं करता है। न पुराने दावेदारों को हटाकर किसी पहली बार के चुने हुए विधायक को मुख्यमंत्री का बना दिया जाता है, कोई चूं तक नहीं करता है। किसको राज्यपाल बना देंगे और किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना देंगे, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतृत्व वाली सरकार में लोकसभा में जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है, व्हिप जारी किया गया है और उस पर वोटिंग हो रही है, तो उसमें उनकी पार्टी के 20 सांसद नदारद हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को तो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर तैयार कर लिया है, यानी जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, या फिर तेलुगु देशम पार्टी, जो मुख्य पार्टियां हैं। लेकिन अपनी पार्टी के सांसदों का ये स्वरूप, उनको इसकी जानकारी या भनक नहीं रही होगी कि ऐसा भी हो सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे नेता हैं, कोई पहली बार के सांसद हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल है, मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह शामिल है, जगदम्बिका पाल जैसे नेता शामिल है, जो कि वक्फ पर जो जेपीसी बनी है उसके अध्यक्ष हैं, वो चेयरपर्सन है।
ऐसे महत्वपूर्ण और बड़े नेता इस संसद के सत्र में उस समय वोटिंग के समय वहां से नदारद थे। ये अपने आप बहुत बड़ी खतरे की घंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उस स्थिति में जब उनके पास बहुमत नहीं है, महज 240 सांसद उनके पास हैं, बैसाखी पर टिकी हुई ये सरकार है और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें ये आशंका पहले से ही जताई जा रही है कि 75 साल होने के बाद उन पर भी सवाल उठेंगे कि अब आपको भी प्रधानमंत्री की अपनी दावेदारी से हट लेना चाहिए, आपको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसे आपने 75 साल की पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को आपने किनारे कर दिया। सक्रिय थे वो, राजनीति में भी सक्रिय थे, दिलो दिमाग से भी सक्रिय थे, शारीरिक रूप से भी सक्रिय थे, लेकिन उनको रिटायरमेंट दे दिया गया और सीधे तौर पर किनारे कर दिया गया। तो अब 75 साल की उम्र के नज़दीक प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये रास्ता रुका हुआ है, तो अब उसकी तरफ लोग बढ़ने की कोशिश में हैं। और हाँ, ये अगर पूर्ण बहुमत मिला होता भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो शायद इस तरह की हिमाकत कोई न कर पाता, लेकिन 240 सीटें बहुमत से 32 सीटें दूर है, आप खुद बैसाखियों पर टिके हैं। ऐसी स्थिति में पार्टी के अंदर इस तरह के की जो आवाज़ें हैं निश्चित तौर पर मुखर होंगी और उसकी शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। हालांकि पार्टी के भीतर तमाम नेताओं के बीच में इस तरह की बातें चल रही हैं कि दावेदारी को लेकर, प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अदावत की खबरें तो लगातार आती रहती हैं। चुनाव के परिणाम जब आए लोकसभा चुनाव के, उस समय तक तो बोलचाल तक बंद हो गई थी, एक दूसरे को देखकर हाय हेलो नहीं हो रही थी, नमस्कार नहीं हो रहा था। यहां तक स्थितियां आ गई थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि हार के लिए कौन जिम्मेदार है, केंद्र जिम्मेदार है कि राज्य जिम्मेदार है, और ये सारी चीजें ऐसी थीं। लेकिन उन्हीं इस परिस्थितियों में अगर बहुमत आया होता तो निश्चित तौर पर जो पिछले 2 कार्यकाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसी तरह की स्थितियां बनी रहती। लेकिन जब 240 पर रोक दिया जनता ने, तो अब उनके लिए खतरे की घंटी है। और ये बहुत बड़ा संकेत है। जो वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश करते समय जो वोटिंग हुई, उसमें जिस तरह से बहुमत से नीचे का आंकड़ा रहा, और जो सबसे गंभीर बात थी वो भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसदों का वहां से अनुपस्थित रहना, बावजूद इसके कि व्हिप जारी किया गया है। तो अब ये लगातार इस बात को लेकर अब चर्चाएं और जोर पकड़ रही हैं कि आखिर वो जो 20 सांसद थे वो क्यों नहीं आए, और सब बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे सांसद, महत्वपूर्ण लोग अगर उससे नदारद हैं तो फिर ये सामान्य बात नहीं हो सकती है। नोटिस जारी किया गया है, उसका जवाब वो नेता देंगे जो नहीं रहे, लेकिन इसको इतनी हल्की फुल्की घटना मान लेना भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरह से अभी लगातार तमाम मुद्दों पर इस एनडीए सरकार को अपने तमाम फैसलों को वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, विधेयक को जेपीसी को, जो वक्फ संशोधन विधेयक था उसको जेपीसी को भेजना पड़ा, इस वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को तो भेजना ही था जेपीसी के पास, क्योंकि इस पर मतदान होता तो ये विधेयक पास हो ही नहीं पाता, 2/3 बहुमत इसके लिए चाहिए था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी तक ये था कि वो जिन सहयोगी दलों की बैसाखी पर सरकार टिकी है उनके दबाव में झुक रही है। लेकिन अब पार्टी के भीतर जब विद्रोह की ये स्थिति उत्पन्न अगर हो जाएगी, जिसका ट्रेलर उन सांसदों ने दिखा दिया है, जानबूझकर किया या फिर अनजाने में किया, जो कुछ भी किया, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतने महत्वपूर्ण समय में, जबकि व्हिप जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है कि आपको मौजूद रहना है, अगर अनुपस्थित रहे हैं तो उसको इतने सामान्य रूप से खारिज नहीं किया जा सकता, हल्की फुल्की घटना उसको नहीं माना जा सकता। बहुत ही गंभीर घटना है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़े खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।